गुल्ली बुल्ली अपनी कार की सफाई कर रहे होते हैं और तभी वहां पर सोन अपनी स्कूटी से आ जाता है। गुल्ली सोन को देखकर बोलता है, क्या बात है सोन, तुम इतनी रात को हमारे घर पर आए हो, सब कुछ ठीक है ना? सोन बोलता है उन दोनों को, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों ने आज की न्यूज़ नहीं देखी क्या? आज सुबह से न्यूज़ में क्या चल रहा है? बुल्ली बोलता है, नहीं सोन, हमने तो न्यूज़ देखना काफ़ी समय से छोड़ रखा है, अब हम सिर्फ कार्टून ही देखते हैं। वैसे आज की न्यूज़ में ऐसा क्या था कि तुम हमारे घर तक ही आ गए बताने के लिए? सोन बताता है, कुछ दिनों से हमारे शहर से 20 लोग गायब हो चुके हैं अब तक, लेकिन तुम्हें तो इस बात का पता ही नहीं होगा, तुम न्यूज़ देखते ही नहीं हो। खैर ये छोड़ो, असली बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अब वो सुनो। उन 20 लोगों में से एक लड़का मिस्टर डडानी का था। इतने दिन हो गए, पूरी पुलिस फोर्स उन्होंने लगा दी, लेकिन अभी तक उनका लड़का मिला नहीं, और उन्होंने आज न्यूज़ पे आकर ऐलान करा है, जो भी उसको ढूंढ के लाएगा ना, उसको वो 10 करोड़ रुपए देंगे इनाम में। ये बात सुन के गुल्ली बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन ये तुम हमें बता क्यों रहे हो, मैं समझा नहीं। सोन बोलता है, अरे यार तुम अभी तक नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ हम तीनों उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। सोचो अगर हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और फिर हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुल्ली बोलता है, अरे नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। तुम खुद सोचो, जब मिस्टर डडानी ने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी, उसके बावजूद भी वो नहीं मिला, तो हम क्या ढूंढ पाएंगे उसको? और हो सकता है उसको ढूंढने के चक्कर में हम तीनों ही गायब हो जाएं शहर से। सोन बोलता है, अरे यार तुम दोनों पहले ही बहुत डर जाते हो, एक बार चल के देखना चाहिए ना हमें। अगर कोई भी दिक्कत लगेगी हम तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। 10 करोड़ की बात सुन के बुल्ली का भी मन कर जाता है उसको बचाने का, और बुल्ली बोलता है, ठीक है सोन, हम तीनों ना गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, और जहाँ भी कुछ गड़बड़ लगी फ़ौरन भाग जाएंगे, और कोई ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करेगा, ठीक है ना? इतना बोल के वो तीनों जाकर जीप में बैठ जाते हैं और जीप लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है, सोन हमें ये बताओ, आखिर वो सब लोग गायब हो कहाँ से रहे हैं? ऐसा कुछ न्यूज़ में बताया है? सोन बताता है, अरे वो जो पुल पार एक जंगल है ना, लोगों ने बताया हमने उन्हें लास्ट टाइम वहीं पर देखा था, और उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई, जब लोग गए तो किसी को भी वहाँ पर कोई नहीं मिला, तो ये देखकर वो सब लोग भी वहाँ से तुरंत भाग गए। गुल्ली बोलता है, पुल पर? मुझे याद आ रहा है, 1 महीना पहले तो मैं वहाँ पर गया था, तब तो वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। खैर चलकर देखते हैं। और कुछ ही देर में गुल्ली, बुल्ली और सोन तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो देखते हैं वहाँ पर एक और आदमी आ रखा है। गुल्ली बोलता है, अरे भाई इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी बताता है, जिस काम के लिए तुम तीनों यहाँ पर आए हो ना, मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ, मिस्टर डडानी के बेटे को ढूंढने के लिए। गुल्ली बोलता है, तुम यहाँ पर अकेले आए हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं है ये जगह कितनी खतरनाक है? वो बोलता है, नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर कुछ डाकू रहते हैं ना, वही ये सब अफवाह फैला रहे हैं, और उन्होंने ही उसके लड़के को किडनैप करा होगा। और मेरे पास GPS है और इमरजेंसी अलार्म, अगर मुझे कुछ भी होता है ना तो फ़ौरन पुलिस यहाँ पर आ जाएगी मुझे बचाने के लिए। गुल्ली बोलता है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? इससे खतरा थोड़ा कम हो जाएगा, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम चारों उसका सामना कर पाएंगे। लेकिन वो आदमी मना कर देता है। वो बोलता है, नहीं, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इस सब के लिए, और मुझे लगता है कि तुम तीनों को वापस घर चले जाना चाहिए। ये सुन के सोन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है, गुल्ली चलो गाड़ी लेकर, और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सोन बोलता है, मुझे उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं उन्हें पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। गुल्ली बोलता है, अरे ये तो उसी आदमी की चिल्लाने की आवाज़ है, और फिर वो जीप को पीछे मोड़ते हैं और तेज़ी से उस तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं सिर्फ उसका सामान वहाँ पर पड़ा है। गुल्ली बोलता है, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए यहाँ से। सोन बोलता है, अरे नहीं यार, अभी रुको ज़रा, वो गायब हो गया, इसका मतलब वो लोग यहीं पर हैं जिसने इसको यहाँ से गायब करा है। तभी सोन बोलता है, अरे उस तरफ देखो, एक बंदा बेहोश पड़ा है। और फिर सोन जीप से उतर के उस बंदे की तरफ चला जाता है, और वो देखता है ये वही बंदा है जिसको वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, मिस्टर डडानी का बेटा। सोन बोलता है, अरे गुल्ली बुल्ली तुम दोनों इधर आओ।
ये वही लड़का है जिसको हम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं इसको अकेले नहीं उठा पाऊंगा। तुम दोनों में से कोई एक यहाँ पर जल्दी आओ, हम दोनों उठा के इसको जीप में बिठा देंगे। इतना सुन के गुल्ली गाड़ी से उतर जाता है और भाग के सोन के पास चला जाता है और फिर वो दोनों उस बंदे को उठाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों उसको उठाते हैं वो बंदा गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पर 4 बंदे एक ताबूत को उठाए हुए एकदम से उनके सामने आ जाते हैं। वो चारों लोग गुल्ली और सोन को उठा के ताबूत के अंदर डाल देते हैं और फिर वहाँ से गायब हो गए। गुल्ली ये देख के समझ नहीं पा रहा था आखिर वो चारों आए कहाँ से और उन दोनों को अपने साथ लेकर कहाँ चले गए। और फिर गुल्ली फ़ौरन जीप को स्टार्ट करता है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती क्योंकि जो गुल्ली और सोन को उठा के ले गए हैं उन्होंने अपने जादू से जीप को ख़राब कर दिया। और फिर वो चारों वापस वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों बुल्ली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बुल्ली तब भी नाकामयाब कोशिश कर रहा होता है जीप को स्टार्ट करने की, और जब वो समझ जाता है ये जीप स्टार्ट नहीं होने वाली, वो फ़ौरन जीप से कूद जाता है और वहाँ से तेज़ी से भागता है अपनी जान बचाने के लिए। वो जानता है अगर वो अभी रुका तो वो तीनों मारे जाएंगे। और तभी वो चारों ताबूत वाले उसके पास खड़े हो जाते हैं आके। बुल्ली चौंक जाता है उन सबको देखकर और फिर जंगल की तरफ भाग जाता है। वो बस किसी न किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था और भागते भागते जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है मैंने सोन को बोला था हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और फिर बुल्ली फ़ौरन भागकर बाबा के घर की तरफ चला जाता है। बुल्ली को बाबा के घर पर पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और फिर बुल्ली सारी बात बाबा को बताता है। बाबा बोलते हैं चलो फ़ौरन मेरे साथ। और फिर बाबा अपनी बाइक पर बैठते हैं और बुल्ली बाबा के पीछे बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बाबा बोलते हैं कहाँ पर है वो सब? बुल्ली बोलता है बाबा वो एकदम से ही अपने आप जादू से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और ये बता पाना मुश्किल है आखिर वो आते कहाँ से हैं और चले कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी वो चारों ताबूत वाले वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा को देखकर वो चारों समझ जाते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है और वो चारों अपने ताबूत को नीचे रखकर बाबा से लड़ने के लिए चले जाते हैं। बाबा उन चारों को हरा देते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ से और 4 लोग आ जाते हैं। बाबा बोलते हैं ये तो वही हैं जिनको मैंने अभी हराया था, आखिर ये वापस कैसे आ रहे हैं? और फिर बाबा उन चारों को भी खत्म कर देते हैं। बाबा बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है ये चारों वापस से आने वाले हैं। और तभी बाबा की नज़र उस ताबूत पर पड़ती है और बाबा समझ जाते हैं मुझे इन चारों को नहीं, इस ताबूत को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अंदर का ऑरा काफ़ी ज़्यादा ईवल है, ज़रूर यही इनको इतनी शक्तियाँ दे रहा है। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस ताबूत को ख़त्म कर देते हैं। उस ताबूत के ख़त्म होते ही गुल्ली और सोन वहाँ पर आ जाते हैं और जितने भी 20 लोग गायब हुए थे, जिसमें मिस्टर डडानी का बेटा भी शामिल था, वो सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर गुल्ली काफ़ी खुश हो जाता है और अगले दिन मिस्टर डडानी बाबा को 10 करोड़ रुपए का इनाम देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।